मैं उनके नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर मैं उनकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मौलवी जर्जीस के पैरों में पहना हुआ जूता उनकी औकात से कहीं बढ़कर। अगर इन 14 मुसलमान कैंडिडेटों ने अगर दूसरी तरफ वोट डाला होता इसके खिलाफ और अपनी पार्टी के स्टैंड से हटकर अगर मुस्लिम फेवर में वोट डाला होता विपक्ष में जाकर, तो माफ कीजिएगा ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होता। जितने बड़े दूसरे मुजरिम हैं उससे बड़े ये भी मुजरिम है 14 लोग। और आपके पास आएंगे इलेक्शन के मौके पर भीख मांगने और आप दे दोगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इनको सबक सिखाओ, ये गद्दार हैं, इनको सबक सिखाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए। मैंने पूरी तकरीर आज इसी बात पे कही है और जो कुछ कहना था वो भी कह दिया है। इतनी सी बात, और हमारे मोहतरम हसनैन हबीबी साहब कह रहे हैं ख्वातीन के ऊपर बोलिए। भाई लेडीज अब है भी नहीं और थोड़ी बहुत रह भी गई, और हजरत मरियम का वाकया क्या औरत के ऊपर नहीं था? आप बताइए, हमने वही तो इस्लाह की कोशिश की थी, यही तो कहा कि अपनी बेटियों की आप इस्लाह करिए। आप अपनी बेटी के फुल जिम्मेदार हैं, आप बेटों के भी जिम्मेदार हैं, बेटियों के भी जिम्मेदार हैं। बेटा अगर मोबाइल इस्तेमाल करता है तो वो भी आप निगरानी रखिए, निगरानी। सवाल यह है कि आप तो अलग कमरे में सो रहे हैं, बेटा अलग कमरे में सो रहा है। लड़कियां दुआ मांग रही है, अल्लाह सर्दी जल्दी आए, ठंडी जल्दी आए। अब सर्दी जल्दी आती तो इसका मतलब जानते हो, अब कंबल ओढ़े हुए हैं, लिहाफ डाले हुए, अंदर व्हाट्सएप चलाने, हेलो हाय बाय बाय, ये सब चल रहा है। आई लव यू ये सब चल रहा है। अंदर लिहाफ डाल के उसकी अम्मा सोच रही बेटी सो गई, अरे ये उसकी उम्र सोने की है ही नहीं। तुम जिसको अपनी बेटी समझ रही हो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वो अम्मा जानती नहीं आई लव यू क्या होती, बेटी आई लव यू बक रही। अब बेटी क्या कर, कुछ नहीं, वो ड्राइंग सीख रही हूं मैं, वो नेट पे आई है डिजाइन बनाना, हम उसके। मेरी माँ बहनों, तुम अपनी अम्माओं को बेवकूफ बना सकती हो, मौलवी जर्जीस को नहीं। तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूं। को बताती हो कि हम ड्राइंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और तुमसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, पर्दा जो इस्लाम का एक बहुत अजीम रुकन समझ लो, बहुत अजीम एक पिलर है, आप अपनी मां बहनों बेटियों से पर्दा कराइए और कंट्रोल में रखिए। आजकल औरतों को इस टीवी ने, खास तौर पर वो जो चैनल आते हैं जिसमें ड्रामे, नाटक, सास भी कभी बहू थी, सीरियल, यहां से हमारी औरतें ज्यादा बिगड़ रही हैं। पहाड़े पढ़ा रही हैं, खाना देर से पकेगा लेकिन सीरियल नहीं छूटना चाहिए, सीरियल नहीं छूटना चाहिए। आदमी की का खाना छूट जाए, शौहर को पता आधे घंटे का और रह गए बस, ये आगे चल के तुम्हें भी पहाड़े पढ़ाएंगी। इनकी शरारतों से तुम वाकिफ नहीं हो, बहुत शरारत खोपड़ी हो चुकी है आज की। वो वाकया सुना, वो एक आदमी को अपनी बीवी पर शक हो गया, कहता मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे लगता है कि तू किसी दूसरे से मिलती है। कबक, मेरे पर शक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा ए चुप, मुझे लगता है कि तू मिलती है। अरे भगवान कसम हम नहीं मिलते। उसने कहा अच्छा भगवान कसम ऐसे मत खा। वो मंदिर देखा तूने पहाड़ी के ऊपर, कहा उसमें एक देवी की मूर्ति है, कहा चल उस पे चल, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा। और उसके ऊपर डर के मारे कोई कसम नहीं खाता था, झूठी कसम खाएंगे मर जाएंगे, झूठी कसम खाएंगे बहुत बुरी मौत होगी, ये अकीदा था उस सबका। तो कहने लगी तो आज ही चलना जरूरी है, आज तो मैं थक गई हूं, कल चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है कल चलना। ये चला गया ऑफिस और इसकी बीवी चली गई अपने लवर के पास जिस पर शक था उसको। तो कहा कि ए हमारी चोरी पकड़ी गई। कहा क्या हुआ? कहा चोरी पकड़ी गई, हमारे आदमी को शक हो गया, अब तो बहुत बुरा होगा। तो अब क्या करना है? करना क्या है, कल तुम एक गधा लेके पहाड़ी के नीचे खड़े हो जाना, मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी शौहर से कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे मैं पैदल नहीं चढ़ पाऊंगी, गधा किराए पे कर लो, तुम 20 रुपए मांगना, वो कहेगा ज्यादा है 10 दूंगा, तुम कह देना हाँ ठीक है चलो 10 में ही आ जाओ।
बस बकिया मैं संभाल लूंगी। कहा ठीक है। दूसरे दिन वो लेके गया अपनी बीवी को, गधा लेके खड़ा है वो पहाड़ी के नीचे, चल बैठ। उसने कहा कि पहाड़ी बहुत ऊपर है, हम नहीं चढ़ेंगे, गधा इसको किराए पे कर लो। उसने गधे वाले कितना लेगा? इतना नहीं, इतना नहीं, ज्यादा है। तो आप क्या देंगे? ठीक है, बोनी नहीं हुई है, बैठ जाओ। बिठा लिया उसने बीवी को। अब पहाड़ी पे चढ़ता गया, लेके चढ़ा, और जैसे ही वो देवी की मूर्ति सामने आई, ये औरत नौटंकीबाज सीरियल देखने वाली, ये गिर गई, अपने आप सैक से गिर गई, आदत ऐसे, और अपनी साड़ी उठा के ऊपर खोल ली, ऐसे शर्मगाह खोल ली। अब उसका मर गए, मर। उसके आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, जल्दी से आया, साड़ी नीचे की। अंधा देख के नहीं चलाता, गिरा दिया तूने मेरी बीवी को। अरे साहब हम क्या करें, ये सही से बैठी नहीं, संभल के बैठना चाहिए इसको। हम क्या इसको पकड़ के चलाएं? हैं? हम तो गधे की लगाम पकड़े हुए हैं, बैठना तो इसको सही से था। चलो बीबी, मूर्ति पे हाथ रख के कसम क्या खाती है मालूम है? मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूं कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। काम हो गया। उसने सोचा हाँ आज बेचारी गिर गई, आज इसकी नजर उसकी शर्मगाह पे पड़ गई, तो आज और उसकी भी बात हो गई। चलो 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 कोई बात नहीं, तुम सच्ची हो, हम ही गलत थे, हम ही गलत थे जो तुम्हारे पर शक कर रहे थे। सीरियल दिखाओगे तो यही मक्र करेंगी तुम्हारी औरतें, समझ लो। हम बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसे आजाद छोड़ोगे। वो सुना ना, आजकल इतनी शातिर दिमाग की औरतें हो रही हैं कि एक आदमी बेचारा सीधा साधा था, मौलवी टाइप का, दुआ करता था अल्लाह मेरी शादी जल्दी हो जाए, अल्लाह जल्दी शादी कर दे, अल्लाह मुझे जो भी बच्चा पैदा होगा आलिम बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। उसकी शादी हो गई, अब दुआ मांग रहा अल्लाह जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मैं हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, मौलवी बनाऊंगा। अल्लाह ने इतनी जल्दी दिया, 3 ही महीने में उसके घर बच्चा पैदा हो गया। अब आरे खुशी का, अल्लाह ने मुझे 3 महीने में बेटा दे दिया। अब बाहर निकला तो लोग कहते भाग पागल कहीं का, 3 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है? अरे हमने दुआ मांगी अल्लाह से। दुआ मांगी तो क्या मतलब? अभी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे, तो कल ही जवान कर देगा क्या? तो हाँ ये बात तो सही है। तो बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता, तेरे घर 3 महीने में कैसे हो गया? 3 महीने में हो गया तो क्या क्या हुआ? कोई गड़बड़ हो गया क्या? पागल, गड़बड़ नहीं हुआ, हरामी बच्चा किसी दूसरे का है। क्या है ये बात है? गया चप्पल उठाई, अपनी बीवी को ताड़ 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 ताड़। बीवी कहती है अरे क्या हो गया तुम्हें, मारे चले जा रहे हो? का ये बता कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता, तूने 3 महीने में क्यों कर दिया? उसने भी देखो कितनी शातिर, अल्लाह कैसा तूने मुझे पति दिया है, इस हिसाब जोड़ना भी नहीं जानता। हमने 9 महीने में बच्चा पैदा किया, 3 महीना कहता अल्लाह मैं तेरी किस्मत फूट गई, मैं तो मर गई। अब ये कहता क्या करें, तू कह रही 9 महीना, वो बाहर जा रहा हूं लोग कह रहे 3 महीना। तो तुम पागल हो क्या? तुम हिसाब जोड़ना नहीं जानते हो? तुम हिसाब जोड़ो ना, बच्चा 9 महीने में हुआ। कभी भी तुम बताओ तो कैसे 9 महीने में हुआ? कहा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ कितने महीने में हुई? कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा वो तो मेरी शादी को हुआ, मेरी शादी जो तुमसे हुई उसको कितना महीना? कहा 3। और तुम्हारी मुझसे हुई उसको कितना महीना? कहा 3। तो कहा कितना हुआ? 3 मेरा और 3 तुम्हारा। तो कहा 6। कहा बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? कहा 3। कहा 6 और 3 कितना हुआ? कहा 9। हाँ यार सही तो है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तेरी शादी का, 3 मेरा 3 तेरा 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए जल रहे हैं, रख लिया। इस तरीके से आजाद छोड़ोगे तो कल हमारी बीवियां भी हमें ऐसी पहाड़े पढ़ाएंगी। मेरे भाइयों लंबा सफर करना है, मैंने नहीं सोचा था कि आधे घंटे से ज्यादा बोलूं, 1.5 घंटा 1 घंटा से ऊपर, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। 7:30-8 बजे की फ्लाइट है, निकलना भी है। और फिर छोड़िए, हमने फजले बारी साहब से कह दिया है, इंशाअल्लाह जिस महीने में ये कहेंगे, आपका काम अधूरा रह गया है, जलसा भी उस तरीके का नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए। ये जिस महीने में कहेंगे, महीना ये बताएंगे, तारीख में बताऊंगा इंशाअल्लाह, आपको डेट मिल जाएगी आइंदा और खुलकर बातें होंगी आपके साथ। अभी हमें माफ करिए,
बहुत, हमारी भी ट्रेन लेट, फ्लाइट से वहां सिल्लीगुड़ी उतरा, उल्टा आया मैं, कलकत्ता नहीं सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी से फिर यहाँ। तो मेरे भाइयों मेरा भी उल्टा मामला हो गया, इनकी भी ट्रेन राजधानी जैसी गाड़ियां लेट। तो इंशाल्लाह थके हुए, कल जुमे का खुतबा मुझे बॉम्बे में देना है, फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन के प्रोग्राम है। वहाँ कई चैनल वाले, आज तक, जी न्यूज़, तमाम चैनल वाले पहले ही से इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके भी दिमाग में मेरी बात उतर जाए और उनके जरिए ऐवान हुकूमत तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह करे कि मोदी को और अमित शाह को अक्ल सलीम मिल जाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह इन दोनों को तू सद्बुद्धि प्रदान फरमा दे, अक्ल सलीम अता फरमा। आइए दुआ करें कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे।